मेरा देह व्यापार किया जाता था। आपका? जी हाँ, मेरे साथ शोषण हुआ था। वहाँ पे जहाँ पे आप रहती थी उनके पास वहाँ? उस घर में मेरे साथ शोषण किया अच्छा, जाता था। आप देखिए यहाँ पे अभी 15,000 का लिखा 15,000 हुआ है। और देखिए ये 15,000 वाला पहले दिखाइए। ये 15,000 ऑनलाइन ट्रांसफर की हूँ और ये देखिए 2 बार 5-5 हजार रुपए दी हूँ। अच्छा, मतलब आप इनको 25,000 रुपए टोटल दिए। 25,000 अभी क्या सबसे बड़ा चोर है, चोर है, चोर है। जांच हो इस मुद्दे पर जांच हो, रिश्वत प्रसाद पर जांच हो, रिश्वत प्रसाद पर जांच हो, रिश्वत प्रसाद पर जांच हो, रिश्वत प्रसाद। रेशमा प्रसाद जी नहीं, हम लोग भी उसमें होने चाहिए कि हमारे सामने जांच हो कि सच में जांच हो रहा है कि नहीं, गठन किया जाए और जांच हो। बहुत तुम चोरी कर लिए, अब थोड़ा संभल कर रहो। अगर संभले नहीं, रेशमा प्रसाद पे जांच हो, रेशमा पर जांच हो, रेशमा प्रसाद पर जांच। हाय 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 हाय, रेशमा प्रसाद बोलो। रेशमा रेशमा नहीं, रमेश है, 2 बच्चे का बाप है, वो बिहार का नहीं, यूपी का। जांच पर जांच। नमस्कार, देखिए अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि खूब सारी ट्रांसजेंडर हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग हमारे पीछे दिख रहे हैं ये सभी लोग ट्रांसजेंडर हैं और ये लोग एकत्र हुए हैं। अब एकत्र इसलिए हुए हैं कि ट्रांसजेंडर सर्जरी में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। उस घोटाले को उजागर करने के लिए ये लोग एकत्र हुए हैं। अब इन्हीं लोग से हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या घोटाला हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सभी चीज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये लोग क्यों एकत्र हुए हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर सब एकत्र हुए हैं, क्यों एकत्र हुए हैं? इसमें हम लोग इसलिए एकत्र हुए हैं कि जो ट्रांसजेंडर सर्जरी में फर्जीवाड़ा हो रही है उसमें हम सबका हक का हत्या हो रहा है। तो इस विषय पे जांच होनी चाहिए। क्या जितने ट्रांसजेंडर की सर्जरी हुई है क्या वो बिहार के रहने वाले हैं या नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ट्रांसजेंडर सर्जरी में घोटाला हो रहा है तो बिहार के बाहर का लोगों का ट्रांसजेंडर सर्जरी हो रहा है, तभी आप लोग का हक मारा जा रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो बिहार के मुख्यतः ट्रांसजेंडर है उनसे उनका ज्यादा कम हो रहा है, लेकिन जो अदर स्टेट के ट्रांसजेंडर है, चाहे ट्रांसमैन हो या ट्रांस वुमेन हो, बुला बुला के सर्जरी बिहार में करवाया ये जाता है। कौन करवा रहा है? रेशमा प्रसाद करवा रही हैं जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, दोस्ताना सफर की ऑनर, और वही सारा सर्जरी बिहार में करवाई है। डिपार्टमेंट को भी पता है। अब मुझे नहीं पता डिपार्टमेंट कब संज्ञान लेगी, सरकार कब संज्ञान लेगी, जांच कब बैठाएगी, क्योंकि जांच बैठना ही चाहिए, नहीं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अब देखिए ये एडविका चौधरी जी हैं, ये रेशमा प्रसाद जो दोस्ताना सफर की जो ऑनर हैं, उनको ये उनपे ये ब्लेम लगा रही हैं कि वो जो है इस तरह का फर्जीवाड़ा में शामिल हैं, और तो वो सर्जरी में जो फर्जीवाड़ा है वो डायरेक्टली रेशमा प्रसाद को बोले। तो आप डायरेक्टली रेशमा प्रसाद जी पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, कैसे कह सकती हैं? मेरे पास 3 लोगों का आधार कार्ड है, लिस्ट भी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की साइट से रिलीज हुई है, जिसमें मैं चेक की हूँ ऑलरेडी सारे लोग फर्जी। 3 लोगों का लिस्ट है? हाँ, तीन लोग का हो सकता है कि हुआ होगा ऐसा? जानती हूँ। उसमें से मैं 10-15 लोगों को एक लिस्ट में से, ऐसे 20 लिस्ट पास हुआ है। अच्छा। एक में से मैं 10 लोगों को जानती हूँ, लेकिन उसमें से आधार कार्ड 3 लोगों का मेरे पास है। कैसे आपको कैसे पता चला कि मतलब कि वो जो है नकली आधार कार्ड, क्या आपने देखा उस? क्योंकि आधार कार्ड जो उनका ओरिजिनल है वो मेरे पास है रखा हुआ। अगर जब तक बिहार का एड्रेस उसमें नहीं मेंशन किया गया तब तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने पैसा पास कैसे कर दिया, और अगर उसमें हेल्थ बिहार का एड्रेस मेंशन किया गया तभी फर्जीवाड़ा है। आपको भी लगता है फर्जीवाड़ा है? हाँ, और ये फर्जी तो मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ कैसे? मैं खुद बिहार की रहने वाली हूँ। हाँ। और ये फंड जो बिहार वाली के लिए ही आता है, फिर भी ये हमसे पैसा लिया गया। अच्छा, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो सर्जरी होता है वो बिहार सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, तो इन लोगों से चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनसे पैसा लिया गया होगा, इसलिए ये बोल रही है, और बाहर के लोगों का जो है सर्जरी हो रहा है, इसलिए इनकी आवाज आज ये लोग आवाज उठाने आए हैं। हाँ, आप बता रहे थे आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरे साथ हुआ है। हमसे 25,000 रुपए लिए गए हैं। 25,000? 25,000 लगता कितना है उसमें? वो फंड तो 1,45,000। वो कौन देती है? गवर्नमेंट? गवर्नमेंट देती है। आप लोग को मतलब 1 भी रुपया नहीं देना रहता है, लेकिन आपसे 25,000 लिया गया? हाँ, हम दलाली लिया। कौन लिया? रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद? हाँ। इसका प्रूफ है आपके पास? हाँ, उसकी असिस्टेंट है अनुप्रिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप हमको दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अभी 15,000 का लिखा हुआ है। और देखिए ये 15,000 वाला पहले दिखाइए। ये 15,000 ऑनलाइन ट्रांसफर की हूँ और ये देखिए 2 बार 5-5 हजार रुपए दी हूँ। अच्छा, मतलब आप इनको 25,000 रुपए टोटल दिए? ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? आपको भी लगता है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन कर रहा है? रमेश के साथ रमेश? प्रिया कर रहा है। रमेश क्यों? रेशमा प्रसाद ना? वो रेशमा तो है ही नहीं, वो अपने आप को जबरदस्ती रेशमा कह रही है, तो रेशमा तो नहीं होगी। रेशमा नहीं है, रमेश है ये। तो आप मतलब मीडिया में एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। वो रेशमा प्रसाद इतने दिनों से उनका नाम लोग आरोप नहीं, ये सच है। कैसे सच मान ले आपका? इसलिए सच मानिए
क्योंकि अगर वो बिहार के हैं तो उसकी आइडेंटिटी अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं बिहार की हूँ या नहीं हूँ, मेरी भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोना गुप्ता है। सोना गुप्ता। जी हाँ, मैं सालिमपुरारा गांधी मैदान थाना के पीछे मेरा अपना घर है। ठीक है, आप घर में ही रहती हैं? नहीं रहते तो घर में नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं है हमारी कम्युनिटी अपने फैमिली के बीच में। जहाँ भी है अपने पैर पे अपना एक जगह बनाकर रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये नहीं है कि किसी का मेहनत का या किसी का हक का वो मारना मेरा नेचर नहीं है। अगर आप बीच में एनजीओ बैठाए हो तो इसका मतलब क्या है, आप किसी का गला भी काट दो और कोई कुछ ना बोले। आपको इतना ज्यादा रेशमा जी से खुन्नस क्यों है? आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ही बहुत कुछ हुआ है। क्या? जब उनका गोरिया टोली में जब रूम हुआ करता था तो उस टाइम मैं उनके यहाँ रहती थी। अच्छा। और जब रहती थी तो उनके अंडर में चलना पड़ता था। अंडर तो आप उनके अंडर में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही ना। किस लिए अंडर में रहेंगे? अगर वो की छत दे रहे तो इसका मतलब कि हम उनके नौकर हो गए क्या? क्या होता था? कैसे आपको आपके पे क्या बीती है जो आप उनके खिलाफ मतलब कि आज आए हुए हैं? मेरा देह व्यापार किया जाता था। आपका? जी हाँ, मेरे साथ शोषण हुआ था। वहाँ पे जहाँ पे आप रहती थी उनके पास वहाँ? उस घर में मेरे साथ शोषण किया जाता अच्छा, था। आप इतने बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, रेशमा प्रसाद जी, उनपे इतना बड़ा आरोप आप लोग आरोप लगा रहे हैं। 4-5 लोग, 6 लोग यहाँ पे आके। आरोप क्या लगाने, मेरे साथ तो हो चुका है। तो उस समय आपने आवाज नहीं उठाया? उस समय इसलिए क्योंकि अपने पैर पे अपने बलबूते पे हम खड़े नहीं थे। ठीक है, हर कोई स्टेब्लिश हो तब तो कोई कदम उठा सकता है। अभी झोपड़ी में हम रह रहे तो लड़ेंगे तो भी झोपड़ी कबाड़ करना मेरा आपके साथ वहाँ पे और लोग भी तो रहते थे, उन्होंने कोई और में तो आप आरोप नहीं लगाया? वो है ही नहीं। कोई कोडरमा भाग गए, कोई झारखंड भाग गए, कोई कहाँ कहाँ भाग गए। मैं बिहार की हूँ तो बिहार में ही रह रही हूँ। अच्छा, आपको भी लगता है कि ये जो सर्जरी वाला है वो फर्जीवाड़ा हो रहा है? आई थिंक ये इतना सबूत लेकर ये खड़ी है तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। और ये बात मेरे साथ हो चुकी थी। ठीक है, मेरे साथ एक है, मेरी मुंह बोली बेटी है। आप अपनी मुंह बोली बेटी को दिखा रहे थे? हाँ, ये है सोनाली, इनका नाम है। ये कदम कुआं रहती है। ठीक है, इनके पास उतने पैसे नहीं थे कि खुद की सर्जरी करवा सकते हैं। ठीक है, ये उतनी है नहीं मजबूत। तो मैंने इनको कहा कि अभी ऑफर आया हुआ है सरकार के तरफ से। वही रेशमा जी का? हाँ, रेशमा जी, रेशमा जो दलाल बना हुआ, रेशमा का क्या बाप के घर का है? वो तो सरकार का है। रेशमा को आप रामू जी बोल रहे हैं? तो रेशमा को इसलिए कह रहे उसका बाप का घर का है क्या? ये तो सरकार की तरफ से है ना। तो हम इसको बोले अभी वो रेशमा बना हुआ है तो उनके थ्रू जाओ और उनको थोड़ा तेल लगाओ, शायद तुम्हारा काम हो जाए, क्योंकि मेरे से तो तेल लगाने वाला काम होता नहीं है। तो ये गई बेचारी, पहले प्यार से कही कि देखिए मेरे साथ ऐसा सिचुएशन है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा आप काम करवा दीजिए। तो साफ तौर पे बोली काम रनिया तब होता 15 से 20 हजार तोरा लगता। मैं गई तो वहाँ 20,000 रुपए का डिमांड हुआ। ठीक है, मैं फिर उनको दी 20,000 रुपया। 20,000 रुपया? हाँ, अनुप्रिया जी को, उनके असिस्टेंट। हाँ, आप भी अनुप्रिया को ही दी जिनका वो पहले आप क्योंकि वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेती है। मैं भी 12,000 रुपए अनुप्रिया सिंह को ही दी थी। आप किस लिए? सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए? जी, आप बता रहे तो मेरा 3 महीना टाइम ली थी। 3 महीना बाद बहुत लिस्ट में इनको डाल दिया गया। बोलते बोलते फिर भेजी थी। हाँ, अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब है कि 2-3 लोग यहाँ पे हैं जो डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि रेशमा प्रसाद जी जो है जो कि सर्जरी की पैसा लेती है, जबकि वो पैसा सरकार के फंड से आता है और वो फ्री है, वो गवर्नमेंट उसको बियर करती है, लेकिन वो अपने पास के लिए वो पैसे लेती हैं। उसके लिए आपको 1-2-3 आदमी यहाँ पे दिख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो फ्रॉड चल रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं। 3 लोग मैंने बोला, 1-2-3, आप नहीं है उसमें। अब ये डायरेक्टली रेशमा जी पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं तो इनसे कुछ प्रूफ मांगने की हम लोग कोशिश करते हैं। कारण क्या है कि अब इतना बड़ा जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है उन पे ऐसे ही कोई भी लालचन नहीं लगा सकता। तो अब कुछ दिखाइए, क्या दिखाना चाह रही थी आप? कुछ बोल रही थी कि प्रूफ है, ये तो पैसे का प्रूफ स्क्रीनशॉट दिखा रही है, जो स्क्रीनशॉट कभी भी बनाया जा सकता है। देखिए, दिखाइए इसको थोड़ा सा। एक लिस्ट है, लिस्ट आप लोग भी देख सकते हैं, जो इन्होंने अभी जो बता रही थी वो भी आप देख सकते हैं। मेरा नाम सुमन मित्रा है और मैं बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड की मेंबर हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे जो जुटी हैं अभी इन लोगों के साथ, आपको भी लगता है कि रेशमा प्रसाद जो है वो फर्जीवाड़ा कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल कर रही हैं, फर्जीवाड़ा कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं। किस प्रकार से कर रही हैं? इस प्रकार मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं किन्नर कल्याण बोर्ड से हूँ और हमारे बोर्ड के गठन 6 साल पहले हो चुकी है और उस वक्त से अभी तक हम लोगों को ये तक नहीं पता था कि ये अनुदान जो राशि है बिहार सरकार के तरफ से वो मुहैया कराई जानी शुरू हो गई। जिस मीटिंग में इस विषय में बात रखी गई थी, सुशील कुमार मोदी सर ने रखा था किन्नर महोत्सव के वक्त में, उस वक्त के बाद
हमको लगता है कि पिछले साल पता चला कि उन्होंने बहुतों का ऑपरेशन कराना शुरू करा दिया और ऑपरेशन भी हो रहा। तो एज अ बोर्ड मेंबर मैं और डिम्पल जैस्मिन, हम लोगों को ये विषय, इस विषय पे बात क्यों नहीं बताई गई कि ये चीज होनी शुरू हो गई है डिम्पल, या फिर बोर्ड में इसका चर्चा ही नहीं हुआ। तो हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। आप लोग एक यूनिटी बना के उनसे बात करने का कोशिश किए हैं? वो बात नहीं, मैं बात करूंगी आपसे। वो बात ही नहीं करना चाहती है, बैठक ही नहीं करना चाहती है, और अगर हम उनको सामने से फोन भी करेंगी तो वो मेरा फोन नहीं रिसीव करेंगी। तो उससे कैसे मिला जाएगा? पहले आप लोग उन्हीं के साथ रहती थी? पहले मैं उनके साथ रहती थी, जब वो रेशमा नहीं थी तब से मैं उनके साथ रहती। पहले वो रमेश जी थे और आज भी वो रमेश ही हैं। जब वो बिल्कुल रमेश जी थे तब आप उनके साथ भी रेशमा होता इंटर काउंसिल में वो, आपको ये पता होना चाहिए वो शादीशुदा है, 2 बच्चे का बाप भी है। अच्छा, तो आप लोग इसके खिलाफ अभी क्यों आवाज उठा रहे हैं? पहले भी तो आवाज उठाई अभी नहीं जा रही है, ये बहुत पहले से चल रहा है, मगर इन्होंने इसको बड़े तरीके से इसकी शुरुआत की है, पहल करी है। ऐसा थोड़े कि हम लोग खुश है तो उसके साथ आप फोटो देख रहे हैं क्या हमारी? हम तो उसके साथ हैं ही नहीं, क्योंकि हमारा जब हम बोर्ड में हैं तो हम और भी तो काम है, हम एक ही, सबको एक ही काम नहीं कर सकता है ना। तो जिसको जैसे मौका मिल रहा है उस काम को करे जा रहा है। अब जिसको जो सही लग रहा है वो भी कर रहा है, और जिसको सही को गलत बनाना वो बना के काम कर रहा है। अभी आप लोग इतना काम देती है हम लोग को, दहेज प्रथा पे नुक्कड़ नाटक काम दी है, चाहे नगर निगम में परिवहन विभाग पे काम दी है, तो उसमें भी आप हम लोग को सरकार की तरफ से पता नहीं कितना पैसा मिलता है। हम लोग को 300 रुपया पैसा देती थी, सुबह से लेकर शाम तक खटवाती है, 300 रुपया देती। बताओ तो, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, पूरा धूप में, गर्मी हो ठंडा हो, जैसा भी मौसम हो, 300 रुपया देता है। सरकार से क्या 300 रुपया पर कैंडिडेट को मिलता है? ये तो हमको पता भी नहीं है। अच्छा, क्या अभी आप लोग की क्या मांग रहेगी? मैं समझ गया आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, आप लोग क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं समझ गया। अभी क्या सबसे बड़ा चोर है, चोर है, चोर है। जांच हो इस मुद्दे पे जांच हो, रिश्वत प्रसाद पर 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 जितने लोगों की सर्जरी हुई है सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इमीडिएटली होनी चाहिए, कि जब तक उसमें परिवर्तन हो जाएगा क्या उसके बाद करवा के क्या करेंगी, सबकी इमीडिएटली होना चाहिए। जो फर्जी है सीधा उनको जेल भेजा जाए, चाहे वो रेशमा हो या मैं हूँ। रेशमा जी के पास अगर ये वीडियो पहुंचा तो उनको क्या कहना चाहिए? तो आप सब में हमें यही कहना है, आप बहुत तुम चोरी कर लिए, अब थोड़ा संभल कर रहो। अगर संभले नहीं, रेशमा प्रसाद पे जांच हो, रेशमा पर जांच हो, रेशमा प्रसाद पर जांच। हाय 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 हाय, रेशमा प्रसाद बोलो। रेशमा नहीं, रमेश है, 2 बच्चे का बाप है, वो बिहार का नहीं, यूपी का। जांच पर जांच हो, जांच पर जांच हो। तो देखिए ये लोग थे। अब मैं भी यही कहूँगा कि उन पे जांच होनी चाहिए। जब ये लोग मांग उठा रहे हैं तो उन पे जांच होना चाहिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।